ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च श्रीरूपं सहजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत श्रीराधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनीश्वरी विश्वानुसुता देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पदाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य विस्तारिणे। नारायण नमस्कृतं नरो नरोत्तम देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयते। नमस्कृतेषु भद्रेषु नित्यभागवत सेवया भागवत उत्तम श्लोके भक्ति भवति निष्ठति। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सावित्री माता जी आप अपने म्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है यहाँ पर माता जी के इस कार्यक्रम में, भगवत गीता के इस पठन कार्यक्रम में, जिसमें यहाँ पर दिया गया है हमें सेवा 10वें अध्याय का 26वां श्लोक ना। हाँ जी 26वां। अश्वत्थ सर्व वृक्षाणां। 36वां है। अच्छा 26वां नहीं 36वां है। 36वां जी। द्यूतं चलयात अस्मिन् तेजे तेजे च स्त्रीणाम् अहं जयो असिं व्यवसायोऽस्मि असिं सत्वं सत्व अवतार अहम् सत्वं वताम् अहम् द्यूतं चलयताम् असिं तेज तेजास्मिनाम् अहम् जया असिं व्यवसाये असिं सत्वं सत्ववताम् अहम् द्यूतं चलयात अस्मिन् द्यूतं चल्यताम् अस्मिन् तेज तेजस्मिनाम् अहम् जया असिं व्यवसाये असिं सत्वं सत्ववताम् अहम् द्यूतं जुआ छल्यताम समस्त छलियों या दूतों में असीम हूँ। तेज तेज चमचम चमक दमक
तेजस्विनाम तेजस्वियों में अहम मैं हूँ। जया विजय असीम हूँ। व्यवसाय जोखिम या साहस असीम हूँ। सत्वम बल सत्वताम बलवानों का अहम मैं हूँ। मैं छलियों में जुआ हूँ। तेजस्वियों में तेज हूँ। मैं विजय हूँ, साहस हूँ और बलवानों का बल हूँ। ठीक है, तो एक बारी आप लोग भी उच्चारण कर लीजिए। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 10 श्लोक संख्या 36 और 10वें अध्याय में श्लोक है 42 और भगवत गीता में कुल अध्याय है 18 और श्लोक है 700। धूतम छलियाता असीम तेज सते तेजस तेज सविनाम है। जयो असीम व्यवसायो असीम सत्वम वाहम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। अध्याय संख्या 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य और श्लोक है इसमें कुल 42 और हम है 36 श्लोक पर। धूतम छल्याताम असीम तेज तेज स्वम नाम अहम। जयो असीम व्यवसाय असीम सत्वम सत्व व्यताम अहम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 10 श्लोक संख्या 36। भूतम छल्याताम असीम तेजसे तेजस्वी नाम अहम। जयो असीम व्यवसायो असीम सत्वम सत्वताम अहम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम सभी माताओं के चरणों में दंडवत प्रणाम। अध्याय 10 श्लोक संख्या 36। दूतम जलियतामसीम तेज सतेजस्वी नाम है। जयो च असीम वैसायो च असीम सत्वम ताम है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम सभी भक्तों को। अध्याय का नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य, श्लोक संख्या 36। द्यूतम छल्यतामस्मि तेज तेजस्विनाम अहम। जय अस्मि व्यवसाय अस्मि सत्वम सत्वता अहम सत्वम सत्वताम अहम। हरे कृष्ण माता जी। और कोई बोलिए। हरे कृष्ण। हाँ जी, शुरू कीजिए माता जी, हो गया सबका। अच्छा, माता जी आवाज नहीं आ रही। देखिए मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? हरे कृष्ण। अभी तो आ रही है। माता की आवाज कट रही थी आपकी। आपका नेट वीक है शायद ना। अभी तो आई है, अभी बोलिए आप खुद देखते। ओ भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद। हाँ जी। हरे कृष्ण माता जी, ज्यादा साफ तो नहीं आ रही।
हाँ आवाज थोड़ी कम आ रही है आपको ना। माता जी कट कट के आ रही है। कट कट के आ रही है। हाँ जी। हाँ, एक बार दोबारा ज्वाइन करूं? हाँ देख लीजिएगा एक बार और दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। हरे कृष्णा माता जी, शायद माता जी का ज्वाइन नहीं हो रहा होगा, वीक था ना। देखते हैं है। एक दो मिनट। माता जी इतने थोड़ा कल वाले के बारे में बता दो, माता जी आएगी तो। कल वाला तो हो गया था। हाँ हो गया तो था, थोड़ा मोटा मोटा बता दो। आ गई क्या? नहीं कोई और भी लेफ्ट हो गया मेरे ख्याल में। कल हमने किया था श्लोक संख्या 34 और 35। तो कल था मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ, मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्रीवाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ। तो यानी इसमें भगवान के 7 ऐसे ऐश्वर्य हैं जो स्त्रीवाचक हैं। आ गई माता जी। हरे कृष्णा, आ रही है आवाज? हाँ जी अब आ रही है, शुरू कीजिए। इस बात ठीक है। शिल प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य शिल प्रभुपाद की जय। तो ब्रह्मांड में अनेक प्रकार के छलियां हैं। समस्त छल कपट कर्मों में द्यूत पीड़ा जुआ सबसे ऊपर है और यह कृष्ण का प्रतीक है। और परमेश्वर के रूप में कृष्ण किसी भी सामान्य पुरुष की अपेक्षा अधिक कपटी छल करने वाले हो सकते हैं। परमेश्वर के रूप में कृष्ण किसी भी सामान्य पुरुष की अपेक्षा, यहाँ में लगता है किसी का अनम्यूट है। माता जी आगे शब्द को माता जी करें। हाँ ठीक है, हो गया। तो परमेश्वर के रूप में कृष्ण किसी भी सामान्य पुरुष की अपेक्षा अधिक कपटी हो सकते हैं और यदि कृष्ण किसी, अब गीता माता जी आपका, ठीक है, हो गया हो गया हो गया। तो यदि कृष्ण किसी से छल करने की सोच लेते हैं तो कोई उससे पार नहीं पा सकता। उनकी महानता एकांगी न हो सर्वांगी है और वे विजय पुरुषों की विजय है। तेजस्वियों के तेज है, साहसी कर्मठों में वे सर्वाधिक साहसी और कर्मठ है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा साहसी है, अपने कर्म को करने में संगठित है, मतलब अपना कर्म बहुत अच्छे से करता है, तो उसमें कृष्ण की एक विभूति देखिए, मतलब कृष्ण का उसमें हाथ है, मतलब उसको कृष्ण की विभूति जानिए, कृष्ण का प्रतीक जानिए। और बलवानों में सर्वाधिक बलवान है। तो इस भौतिक संसार में अगर कोई बहुत ज्यादा बलवान दिखाई देता है तो वो जो उसका बल है वो भगवान का प्रतीक है। तेजस्वियों के तेज है वो, तो इस भौतिक संसार में कोई तेजस्वी दिखता है तो उसका जो तेज है वो क्या है, कृष्ण का प्रतीक है।
जब कृष्ण इस धराधाम में विद्यमान थे तो कोई भी उन्हें बल में हरा नहीं सकता था। यहाँ तक कि अपने बाल्यकाल में उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। उन्हें ना तो कोई छल में हरा सकता है और ना ही तेज में, ना ही विजय में, और ना ही साहस में, और ना ही बल में। तो भगवान की कोई भी समानता नहीं कर सकता, भगवान की बराबरी नहीं कर सकता कोई भी व्यक्ति। मतलब भगवान, तभी तो भगवान के बारे में बार बार ये बात कही जाती है कि भगवान से बढ़कर कोई नहीं है, या फिर भगवान के बराबर कोई नहीं है और भगवान से बढ़कर के कोई नहीं है। तो ये दोनों बात किसी के ऊपर भी लागू नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि भगवान ही सर्वोपरि है। भगवान के पास, तभी तो भगवान, इसलिए तो कहा गया है, पराशर मुनि भगवान की डेफिनेशन देते हुए कहते हैं कि, डेफिनेशन क्या देते हैं? भगवान ऐसा व्यक्ति जिसके पास 6 प्रकार के ऐश्वर्य हो, वो है भगवान, उसको हम भगवान कहेंगे। और वो 6 ऐश्वर्य क्या है? वो 6 ऐश्वर्य हैं धन, बल, यश, ज्ञान, सौंदर्य और वैराग्य। ये 6 चीजें जिस पर क्या है? संपूर्ण मात्रा में है। संपूर्ण मात्रा में है। संपूर्ण का मतलब 6 के 6 भरपूर मात्रा में है। अब इस भौतिक संसार में हम देख सकते हैं किसी एक व्यक्ति के पास 6 ऐश्वर्य संपूर्ण मात्रा में नहीं मिल सकते। अगर मिल गए तो वो भगवान है, और भगवान के बराबर कोई हो नहीं सकता, भगवान की बराबरी कोई कर नहीं सकता। हाँ, भगवान के जैसा थोड़ा थोड़ा उनके पास आंशिक रूप में हो सकता है, थोड़ी मात्रा में। कोई बलवान हो सकता है, कोई धनवान हो सकता है, कोई यशस्वी हो सकता है। तो ये हो सकता है 6 में से कोई एक उसके पास थोड़ी मात्रा में उसके में दिखाई दे जाए, और जिसमें दिखाई दे जाएगा तो वो क्या है? भगवान की विभूति, भगवान का प्रतीक उसको माना जाएगा। तो ये यहाँ पर कहा जा रहा है भगवान की भगवतता। एक व्यक्ति ने कुछ इसी प्रकार से भगवान की व्याख्या करी थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैंने कहा वाह, मायावादी भी किस प्रकार से भगवान की व्याख्या कर, उनको भी तो पता है ना, उनको भी तो चाहिए कोई ना कोई व्याख्या करे भगवान की। तो वो भगवान को किस नजरिए से देखते हैं? वो कहते हैं भ का मतलब भूमि, ग का मतलब गगन मतलब आकाश, वा का मतलब वायु, और क्या क्या हो गया? भूमि, और भग वा आ का मतलब अग्नि, जिसमें वा आ रहा है ना, आ जो शब्द आ रहा है वो अग्नि, और न का मतलब नीर मतलब जल। तो हो गया भगवान, वो है भगवान जिसमें ये 5 चीजें पाई जाए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये 5 तत्व मिल करके बनाते हैं भगवान। तो इस ब्रह्मांड में 5 तत्व हैं, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु जो 5 तत्व हैं, ये पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। ये जीव के भीतर भी दिखाई देते हैं, बाहर भी दिखाई देते हैं, यही सब भगवान है। तो इस प्रकार से कुछ लोग भगवान की डेफिनेशन ऐसे देते हैं, लेकिन शास्त्र के अनुसार हम तो शास्त्र को मानते हैं ना, है ना। वो उन्होंने जैसे समझ लिया वो उसको नहीं समझते हम। हाँ, तुम्हारी समझ में इस प्रकार से ऐसे आ रहा है कि वो भगवान, लेकिन शास्त्र क्या कहता है? पराशर मुनि जी ने भगवान नाम की व्याख्या इस प्रकार से दी है, जिसके पास भरपूर मात्रा में, संपूर्ण मात्रा में 6 ऐश्वर्य है। अब हम देख सकते हैं कि
यहाँ पर कितनी विभूतियों का वर्णन भगवान कर चुके हैं अब तक? कितनी विभूतियों का वर्णन कर चुके होंगे? आप लोगों ने गिना होगा कितनी विभूति हो बता चुके हैं भगवान। मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, इसमें भी मैं हूँ, इसमें भी मैं हूँ, इसमें भी मैं हूँ। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कुल मिलाकर के अगर देखा जाए, शुरू से अगर इनकी गिनती करेंगे तो भगवान अब तक कुल मिलाकर के 68 विभूतियों के बारे में वो बता चुके हैं। लेकिन फिर अर्जुन के मन में एक प्रश्न उठा। क्या प्रश्न उठा? कि जो ये द्यूत कीड़ा है, द्यूत की जो ये विद्या है, इस द्यूत कीड़ा ने तो क्या किया है? ये ऐसी द्यूत कीड़ा का क्या फायदा जिसमें देखो पांडवों का सारा संपूर्ण राज्य छिन गया। अब जब इतना बड़ा कार्य हो गया इस द्यूत कीड़ा के कारण, तो बिल्कुल अवश्य ही ये क्या होगी? भगवान की विभूति होगी। अब यहाँ पे उसके मन में प्रश्न ये उठा कि विद्या किस प्रकार, किस विषय में श्री कृष्ण की विभूति है। वो विद्या किस विषय में श्री कृष्ण की विभूति है। अब भगवान क्या है? अर्जुन के मन की बात को तुरंत भाप लेते हैं। तब उन्होंने इस श्लोक के अंदर उन्होंने बताना शुरू किया। क्या बताना शुरू किया? कि द्यूत कीड़ा जो विद्या है, ये सभी प्रकार के छल है, जो छल विद्या जिसमें छला जाता है, ऐसी विद्याएं में श्री कृष्ण की विभूति है। सारी विद्याओं में जो छल करने वाली विद्या है, उसमें से जो द्यूत कीड़ा वाली विद्या है, ये श्री कृष्ण की विभूति है। मतलब अर्जुन के मन में ये प्रश्न है कि फिर इनमें से कौन सी विद्या कृष्ण की विभूति है। तब भगवान ने क्या बताया? द्यूत कीड़ा वाली जो विद्या है वो मेरी विभूति है। तो अब यहाँ पर भगवान 5 विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। कौन कौन सी? पहली है द्यूतम छलिताम असिम, कि इसका मतलब क्या है? जितने भी छल विद्याएं हैं उसमें मैं द्यूत विद्या हूँ, द्यूत कीड़ा हूँ। पहला उन्होंने ये बताया अपनी विभूति के बारे में। फिर उन्होंने बताया तेज तेजस्वी नाम अहम, कि मैं तेजस्वियों में तेज हूँ। तो ये भी मेरी क्या है? विभूति है। फिर भगवान ने तीसरी विभूति के बारे में बताया, जिसका क्या है? जय नाम जय असीम, मतलब विजयी लोगों में जो जिसकी विजय होती है, लोग सोचते हैं मेरी वजह से विजय हुई है, मैंने कुछ ऐसा दौड़ में फर्स्ट आया हूँ, पढ़ाई में मैंने खूब रात दिन एक मेहनत करी है तो मैं फर्स्ट आया हूँ। तो यहाँ पर या फिर युद्ध में मेरी विजय मेरे कौशल के कारण हुई है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, विजयी लोगों में विजय मैं हूँ। भगवान कहते हैं वो मेरी विभूति है। चौथी विभूति के बारे में आगे बताते हैं वो, व्यवसायी नाम व्यवसाय असीम, मैं साहसी लोगों में साहस हूँ। और 5वीं विभूति वो बताते हैं सत्वम सत्ववताम अहम, मतलब मैं चरित्रवानों में चरित्र हूँ। जितने भी चरित्रवान हैं उनका जो चरित्र है वो मुझे जानो। अगर कोई चरित्रवान रह पाता है ना, कलयुग में तो सब कुछ बेकार है, सब कुछ खराब है ना। अब बेचारे ऐसे
ऐसे लोगों के ऊपर भी उंगली उठा देते हैं, प्रेमानंद महाराज के ऊपर। हाँ, कितने सारे वो खड़े हो गए लड़कियों के ऊपर, तुमने ऐसे कैसे कह दिया। तो ऐसा चरित्रवान है ना, कलयुग में बहुत कम देखने को मिलेगा। लेकिन अगर कोई अपना चरित्र को रख पाता है तो भगवान कहते हैं वो मेरी विभूति है। हाँ, 1 मिनट, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि मेरा बैटरी लो है और मुझे तो यहाँ पर इसको चार्जिंग करना पड़ेगा। 4 बैटरी हो गई है, क्योंकि इसमें थोड़ा वो हो गई ना, जो रोशनी है वो थोड़ी कम हो गई, कम क्यों हो गई? तो देखा तो बैटरी लग जाएगी, नहीं तो मैं बात करते करते खत्म हो जाती है इसकी बैटरी। तो अब यहाँ पे सुनिए, पहली, द्यूत विद्या में सबसे बड़ा छल होता है। सारी छल वाली जो विद्याएं हैं उसमें से द्यूत सबसे ज्यादा खतरनाक है। हाँ, तो वो भगवान क्या कह रहे हैं, वो मेरी विभूति है। छल में और झूठ में अंतर होता है। एक तो किसी को छलना, हाँ, छलना मतलब मेरे ख्याल से शायद इसको कहेंगे धोखा देना। हाँ, छल या फिर झूठ में अंतर होता है। छल किसे कहते हैं? ये एक ऐसी विधि होती है जिसमें व्यक्ति के साथ सत्य के आधार पर ही न्याय किया जाता है, लेकिन छल दिया उसे, झूठ बोल दिया। हाँ, वो कहते नहीं, मेरे साथ छल हुआ है, मेरे साथ धोखा हुआ है। और जुआ एक ऐसा खेल है जिसमें झूठ नहीं होता। जुआ जो है वो हमेशा सत्य पर आधारित होता है। और द्यूत क्रीड़ा का अगर कोई अच्छी से जानता है द्यूत क्रीड़ा विद्या को, तो वो क्या करता है, वो बहुत बड़ा छल है। जानकार हो वह यदि जुआ खेलता है तो वो बहुत बड़ा छलिया है, छल है। और द्यूत क्रीड़ा में जितने की भी संभावना रहती है, हारने की ही संभावना रहती है। लेकिन अगर कोई द्यूत क्रीड़ा को जानता है तो उसके हारने की कोई संभावना नहीं है, उसे कोई हरा नहीं सकता। अब बेचारे को जिसको जानकारी नहीं है उसको तो वो कैसे भी छल देगा। हाँ, जानकारी ना होने पर किसी को भी छला जा सकता है, क्योंकि ये विद्या ऐसी ही है कि तुम्हें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं पांडवों को इसकी कोई जानकारी नहीं थी, फिर भी ये कूद गए द्यूत क्रीड़ा खेलने के लिए। और जो शकुनी था वो निपुण था वो खेलने में, तो वो उनके आगे उनको छलते रहे, उनको कुछ पता ही नहीं चल रहा था। क्यों? क्योंकि इस विद्या की उनको कोई जानकारी नहीं थी। क्योंकि जो व्यक्ति जिस समय पासे फेंकता है उस समय पासे सदा उसी के ही पक्ष में गिरते हैं। और द्यूत विद्या को जानने वाला द्यूत क्रीड़ा वास्तव में द्यूत क्रीड़ा नहीं है, बल्कि एक छल क्रीड़ा है। और इसमें झूठ नहीं होता, परंतु सत्य के आधार पर फिर भी अन्याय होता है। तो छल एक वैसी वस्तु है जो ना तो सत्य कही जा सकती है और ना ही झूठ ही कही जा सकती है। सत्य और झूठ के बीच में एक ऐसी वस्तु है जिसको छल कहा जाता है। अब हम देखते हैं महाभारत का जो एक सभा पर्व है, उसमें
संख्या 48 में बताया गया है कि दुर्योधन ने अपनी चिंता व्यक्त करी और जो युधिष्ठिर थे उन्होंने पांडवों के पास जाकर के असीमित राज्य और संपत्ति है उसके पास, तो युधिष्ठिर महाराज के पास, और इसे किस प्रकार से छीना जाए, इनको बिल्कुल कंगाल कर दिया जाए। तो शकुनी ने क्या कहा कि भीम और युधिष्ठिर और नकुल सहदेव पुत्रों सहित सारा राज्य, द्रुपद इन्हें देवता भी युद्ध में परास्त नहीं कर सकते, और मैं इसका उपाय जानता हूँ कि उसको युधिष्ठिर को कैसे पराजित किया जा सकता है। तो फिर युधिष्ठिर को द्यूत क्रीड़ा के लिए बुलाया गया। और जो क्षत्रिय धर्म का ये नियम है कि अगर कोई किसी को निमंत्रण देता है तो वो उसको मना नहीं कर सकता, और वो द्यूत क्रीड़ा को अच्छी प्रकार से जानता था शकुनी, और वो बेचारे युधिष्ठिर महाराज कुछ जानते नहीं थे, और उसके सहारे उन्होंने युधिष्ठिर महाराज की सारी संपत्ति को छीन लिया, है ना। तो ये हम देख सकते हैं। यहाँ पे टाइम भी तो बहुत जल्दी हो रहा है, तो हमें थोड़ा थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा इसमें। तो यहाँ पर कोई ना, आप ले सकते हो टाइम, आराम से कर लीजिएगा, कोई नहीं, लेट आए थे ना तो आराम से कर लीजिएगा। अच्छा अच्छा, टाइम आज क्या काम है सबको, आज तो ग्रहण है ना। हाँ ग्रहण है आज तो। 15-20 मिनट और। हाँ, तो इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं कि ब्रह्मांड में अनेक प्रकार की छलियां हैं, जैसे भी हमने अभी भी पढ़ा था, और समस्त कपट कर्मों में जो द्यूत कीड़ा है वो सबसे ऊपर है, और ये श्री कृष्ण का प्रतीक माना गया है, और जो सामान्य पुरुष की अपेक्षा अधिक कपट कर सकते हैं भगवान श्री कृष्ण, और किसी से छल करने की सोच लेते हैं तो उसे पार नहीं पा सकते। ये भगवान की क्या है, महानता। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पांडवों के साथ द्यूत कीड़ा में बहुत बड़ा छल हुआ था। पांडवों के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ था कि उनके ही सामने उनकी पत्नी को भरी सभा में नग्न करने का प्रयास किया था। अब पांडवों में भीमसेन ये एक ऐसे थे जो सारे शत्रुओं को धूल में मिला सकते थे एक क्षण में, इतनी ताकत रखते थे। क्या बताते हैं, भीम के अंदर कितनी ताकत थी, कोई बता सकते हैं कितनी ताकत थी उनके अंदर? 10,000 हाथियों का बल था उसके अंदर। तो वो अकेला ही उन सब पर भारी था, और एक क्षण में वो सबको धूल में मिला सकता था, और सारे देवताओं को भी अकेला वो परास्त कर सकता था, इतना बल था उसके अंदर। तो जिस समय अर्जुन और भीम के सामने जब उसकी पत्नी को भरी सभा में नग्न करने का प्रयास किया गया, तो ये द्यूत कीड़ा का ही छल था। इतना बड़ा अन्याय में उन्होंने उनको फंसा दिया था। तो महाभारत के वन पर्व में उसके अंतर्गत जो है 13वां अध्याय, संख्या नंबर 13 में, अध्याय की जो संख्या थी, मतलब अध्याय 13 में भगवान श्री कृष्ण पांडवों से द्यूत विद्या के दोषों का वर्णन करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि ये जुआ कैसा है, इससे ऐसा सर्वनाश हो जाता है कि इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक तो वो सारे धन ऐश्वर्यों से भ्रष्ट हो जाता है, हाँ, 4 प्रकार के कार्यों में व्यक्ति अपने धन ऐश्वर्य से भ्रष्ट हो जाता है। स्त्रियों के प्रति आसक्ति, जुआ खेलना, शिकार खेलने का शौक होना,
और मदपान करना। ये 4 प्रकार के जो कारण है, इनमें से द्यूत विद्या सबसे अधिक भयानक है। इन 4 कार्यों से तो सर्वनाश होता ही है, लेकिन जो ये द्यूत कीड़ा का है, ये और भी भयानक है। तो इससे भगवान श्री कृष्ण इस बात से की बातों से क्या पता चलता है कि जो द्यूत विद्या है, वो एकमात्र एक ऐसा कारण था जिसके द्वारा पांडवों के साथ इतना बड़ा छल हुआ और उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ। तो इतना खतरनाक है ये द्यूत कीड़ा, जुआ खेलना ये। तो अब दूसरा है, दूसरी विभूति भगवान कह रहे हैं, तेजा तेजस्वी नाम अहम। तो महापुरुषों के उस देवी संपत्ति वाले प्रभाव का नाम है तेज, जिसके सामने पापी पुरुष भी पाप करने से हिचकिचाते हैं। हाँ? देवी संपत्ति वाला प्रभाव, ऐसा पुरुष जिसके पास देवी संपत्ति वाला प्रभाव इतना तेज हो उसके पास। तो ये तेज आता कहाँ से है? ये आता है पवित्रता से। जैसे जैसे जीव पवित्र कार्यों में प्रवृत्त होगा तो उसका ऑरा, उसका तेज बढ़ता जाएगा। और ये जो तेज है, तेजस्वी लोगों में जो ये तेज है, ये भगवान की विभूति है। अब जिस समय भक्त जो है अपनी साधना करके भक्ति में उन्नति करता है, आगे बढ़ता है, तो उसके अंदर भक्ति का कुछ ऐसा तेज आ जाता है, उसके संपर्क में आने वाले लोग के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है। उसमें भी भक्त बनने की प्रेरणा आ जाती है उस भक्त को देख करके। और यहाँ पे प्रभुपाद एक पत्र की बात बता रहे हैं। सतस्वरूप को उन्होंने पत्र लिखा था 31 अक्टूबर 1969। 59 कितना कहेंगे 69 को? 69 है ना? 69 है ना? 1969 में श्री प्रभुपाद ने सतस्वरूप प्रभु को ये पत्र लिखा था कि जब गर्भाधान विफल रहता है तो वह अक्सर पुरुष की दुर्बलता के कारण होता है, और यदि श्री कृष्ण की शक्ति से पूरित होंगे तो हम जहां कहीं भी जाएंगे, श्रोताओं में श्री कृष्ण भक्ति का गर्भाधान हो जाएगा। अब श्रील रसिकानंद प्रभु का जो तेज था, उस तेज के कारण एक हाथी भक्त बन गया। तो ये उस समय की बात है जिस समय श्यामानंद प्रभु के जो शिष्य थे रसिकानंद प्रभु, हाँ, श्यामानंद के शिष्य कौन हुए? रसिकानंद प्रभु। वो जो दुष्ट था ना नवाब, उससे मिलने जा रहे थे, और उस नवाब ने अच्छा मौका ढूंढा कि वो रसिकानंद यहाँ पर हमसे मिलने आएगा तो उसको हाथी से, पागल हाथी से कुचलवा दिया जाए। वो मर भी जाएगा, हमारा कांटा भी हट जाएगा, और ये भी कसूरवार भी नहीं होगा कि भी हमने मरवाया है उसे। अब भाई पागल हाथी आ गया सामने तो उसने कुचल दिया उसे। अब जैसे ही वहां पर रसिकानंद पहुंचे और वहां से उसको पागल हाथी को भेज दिया जिससे कि वो उसको मार डाले। वो अपनी आवाज में गूंजता हुआ आगे बढ़ रहा था,
क्योंकि जो पागल हाथी होता है वो ये नहीं देखता कि महावत उसको इशारा करेगा चलने के लिए, उसको तो बस अगर छोड़ा और वो भागता है, वो तो आओ ना ताओ कुछ नहीं देखता क्या है उसके आगे, सबको ध्वस्त करता हुआ चलता है। और उसी समय रसिकानंद निर्भीक खड़े हुए थे और हाथी से क्या बोले, गजराज हरे कृष्ण तो कहो। अब हाथी ने उनके चरणों में माथा टेक दिया, ये कहते के साथ ही उनका इतना ज्यादा तेज था, उसके तेज के प्रभाव से हाथी ने उसी समय वहां पर माथा टेक दिया रसिकानंद के चरणों में, और उन्होंने उस पर क्या लगाया, चंदन का तिलक लगाया और गले में कंठी पहनाई उसके, और उसको नाम दे दिए गोपाल दास। देखिए अब रसिकानंद की आज्ञा से वो सारे संतों को देखता है और उनकी आज्ञा से क्या करता है, सबको प्रणाम करता है। अब संतों के द्वारा प्रसाद दिया गया उसे, और फिर बाद में वो ऐसा बन गया, रसिकानंद का ऐसा शिष्य बन गया कि प्रसाद को छोड़ करके वो कुछ खाता ही नहीं था। देखिए कितना बड़ा प्रभाव उसके ऊपर हुआ। तो इस घटना से क्या पता चलता है कि रसिकानंद प्रभु के अंदर असीमित तेज था, जिससे उन्होंने एक पागल हाथी को भी अपना शिष्य बना लिया, उसको हरिनाम दिया, कंठी माला पहना दी उस पागल हाथी को। देखिए कंठी माला पहनाई और उसको कृष्ण प्रसाद, संतों के हाथ से प्रसाद खिलाया, और फिर उसने क्या किया, और कोई कुछ खाता ही नहीं था, केवल संतों के हाथ का प्रसाद खाता था, और माथे पर चंदन तिलक लगाया उसके। अब ये सोचने की बात है कि हमारे अंदर इतना तेज तो नहीं है, फिर भी हमारे अंदर जितना भी तेज का थोड़ा सा भी लेश मात्र है, और संपर्क में आने वाले लोगों को हम श्री कृष्ण की भक्ति से प्रभावित अगर कर सकते हैं, तो इसलिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं तेजस्वियों का तेज हूँ, ये मेरी विभूति है। इसलिए कभी भी भक्त अपने ऊपर श्रेय नहीं लेता, उसका जो तेज जो प्रभाव है, अरे तुमने अच्छा उसको भक्त बना दिया, नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया है, भगवान कराने वाले हैं, गुरुदेव का आशीर्वाद है, गुरु कर रहे हैं, तो वो अपने ऊपर श्रेय नहीं लेता। प्रभुपाद ने कभी अपने ऊपर श्रेय नहीं लिया। इतने भक्तों को प्रभुपाद ने बनाया तो सारा श्रेय किसको देते थे, अपने गुरु को देते थे। तो अब तीसरी विभूति के बारे में सुनिए, जय नाम जय असीम, मतलब मैं विजयी, लोगों की विजय हूं। अब अर्जुन ने विजय प्राप्ति के लिए श्री कृष्ण का ही चुनाव किया, तो ये कहाँ पे आता है, महाभारत के उद्योग पर्व में 7वें अध्याय के अंदर इसका वर्णन आता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा, हे पार्थ, मेरे पास 10 करोड़ गोपों की विशाल सेना है, और दूसरी ओर मैं अकेला निहत्था हूं, युद्ध भी नहीं करूंगा, तो इन दोनों में से तुम्हारे मन में अधिक प्रिय जो जान पड़े वो तुम चुन लो। तो अर्जुन ने युद्ध ना करने वाले कृष्ण को ही चुना, कि वो युद्ध भी नहीं करेंगे, कोई अस्त्र भी नहीं उठाएंगे और अकेले होंगे, तो भी अर्जुन ने कृष्ण को चुना, और दुर्योधन ने उनकी सेना को चुना। और ये सुन करके
दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ, अरे बड़ा मूर्ख है ये अर्जुन तो, इस बता इस ग्वाले को लेकर के क्या करेगा ये। हाँ, तो भगवान ने अर्जुन से पूछा कि पार्थ, मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, फिर भी तुमने क्या सोच समझ करके मुझे चुना। तो अर्जुन ने क्या जवाब दिया, हे कृष्ण, आप युद्ध ना करते हुए भी उन सबको नष्ट करने में समर्थ हैं। आपकी कृपा से मैं उन सब शत्रुओं का संहार करने में समर्थ हो जाऊंगा। आप संसार में विजयी हैं, जहां भी रहेंगे वहां विजय भी आपका अनुसरण करेगी, इसलिए मैंने आपका वर्ण किया है। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, तुम जो शत्रुओं पर विजय पाने की इच्छा रखते हो यह ठीक है, तुम्हारे ये मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि विजयी पुरुषों की विजय उनकी ही विभूति है। अब भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले शत्रु लोग पराजित नहीं कर सकते। भगवान से प्रेम करने वालों को शत्रु लोग भी पराजित नहीं कर सकते। जो भगवान का भक्त बन जाता है, भगवान उसको पूर्ण सुरक्षा देते हैं। तो भगवान को जो प्रेम करने वाले हैं उनकी भगवान पूर्ण सुरक्षा करते हैं, उनको कोई हरा नहीं सकता। तो ये भी इसके भागवत के 10वें स्कंद के 8वें अध्याय में इसका वर्णन आता है कि गर्ग जी ने श्री कृष्ण का जब नामकरण संस्कार किया तब नंद जी से क्या कहा कि देवताओं के पक्ष में श्री कृष्ण के रहने के कारण असुरगण देवताओं को हानि नहीं पहुंचा सकते। श्री कृष्ण किसके पक्ष में होंगे, देवताओं के, देवताओं के पक्ष में होंगे। तो भगवान श्री कृष्ण किसके, देवताओं के पक्ष में थे। तो क्या हुआ, जो असुरगण थे वो देवताओं का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। और कोई व्यक्ति श्री कृष्ण से प्रेम करता है तो उसके शत्रु भी उसका कुछ बुरा नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं कि विजयी लोगों में जो विजय है, जिनको विजय प्राप्त होती है, वो मेरी विभूति है, मुझे ही जानो। अब चौथी विभूति के बारे में सुनिए, व्यवसायी नाम व्यवसाय असीम, कि मैं साहसी लोगों में साहस हूँ। जो साहस दिखाता है, भगवान कहते हैं वो मैं हूँ। साहस तो करना चाहिए ना, प्रयास तो करना चाहिए। अब प्रभुपाद ने बहुत बड़े साहस का कार्य किया। क्या ये साहस का कार्य नहीं है कि 70 साल की अवस्था में वो अकेले कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए अमेरिका की यात्रा के लिए चल पड़े, जिनके पास कुछ धन भी नहीं था और किसी से सहायता भी नहीं मांगी। तो 70 साल का अवस्था का व्यक्ति तो बूढ़ा हो जाता है और रिटायर हो जाता है। लेकिन उन्होंने कितना बड़ा साहस का कार्य किया। और जो पहले कभी नहीं गया था अमेरिका, ऐसे स्थान में जाकर के उन्होंने कृष्ण भावनामृत को फैलाया, है ना। एक अनजान स्थान पर जाकर के बताना
ना, अनजान लोगों को, अनजान स्थान, जो कभी भी नहीं आए उस स्थान पर। और केवल क्या लेके गए थे? केवल 40 रुपए लेकर के गए थे। तो ये क्या प्रभुपाद जी का महान साहस कार्य नहीं था? तो उस समय विदेशों में प्रभुपाद जी से पूछा गया कि वे यहाँ क्यों आए हैं, और उन्होंने इसका उत्तर बड़े साहस से दिया। क्या कहा? तुम लोगों का जीवन कैसा है? कुत्ते बिल्लियों जैसा है। तुम लोगों को मनुष्य बनाने के लिए आया हूँ। प्रभुपाद ने देखो कितने साहस से कहा, ऐसे लोगों को कि उनके देश में आकर के उनको ही कह रहे हैं ये बात। है ना, ये कितनी बड़ी बात है कि उनके देश में आकर के उनको ही ये बात कह देना, तो कितनी बड़ी बात है ये। तो ये प्रभुपाद में ये साहस आया कहाँ से? इसलिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? साहसी लोगों के अंदर जो साहस है वो श्री कृष्ण से आता है, श्री कृष्ण की कृपा से आता है। श्री कृष्ण है वो, समझिए कि वो श्री कृष्ण की विभूति है जिसने साहस भरा कार्य कर दिया। अब देखिए हनुमान जी ने भी बड़ा साहस का कार्य किया था। इसका भी सुंदर कांड के अंदर, रामायण में सुंदर कांड के अंदर बड़ा सुंदर वर्णन आता है। जिस समय रावण ने सीता जी को हर लिया था, उस समय हनुमान जी ने सीता जी का पता लगाने के लिए क्या किया? अकेले ही गए थे, समुद्र पार किया था उन्होंने अकेले ही, और सीता जी का अकेले ही उन्होंने पता भी लगाया था। तो ये क्या है? अत्यंत साहसी कार्य था ये। और भगवान राम के पक्ष का एक वानर अकेला राक्षसों की लंका में गया, और हनुमान जी ने लंका में जाकर के आग भी लगाई। तो ये बहुत साहसी कार्य है। साहसी लोगों के अंदर ऐसा साहस श्री कृष्ण से ही आता है। तो हमने यहाँ पर 2 उदाहरण सुने, एक प्रभुपाद जी का और एक हनुमान जी का, कि वो कितने साहसी थे। तो अब सुनते हैं 5वां लास्ट वाला, कि चरित्रवानों में मैं चरित्र हूँ, सत्वम सत्ववाहम अहम। अब भक्तों के अंदर अद्भुत चरित्र होता है, उसका कारण कौन है? कृष्ण। अब भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त यमराज के चरित्र की विशेषता ये है कि वे सभी पापियों को दंड करते समय पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित रहते हैं, और ये अद्भुत चरित्र के कारण श्री कृष्ण ही हैं। भगवान के महान भक्त जो 4 कुमार थे, उनके चरित्र की विशेषता क्या थी? कि वे सदा 5 वर्ष की अवस्था में ही रहते थे। तो ये भी क्या है? ये अद्भुत चरित्र का कारण कौन थे? भगवान श्री कृष्ण। भगवान के महान भक्त नारद जी, उनके चरित्र की विशेषता क्या थी? वो हमेशा स्वच्छंद गति से भौतिक सृष्टि के किसी भी स्थान में वो आ जा सकते थे। ये उनकी विशेषता थी, और ये विशेषता किस लिए थी? उनके चरित्र के कारण। और ये चरित्र उनके अंदर किस लिए था?
क्योंकि इसके कारण कौन थे? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त प्रियव्रत, उनके भी चरित्र की विशेषता क्या थी कि जिस समय उन्होंने सुमेरु पर्वत की 7 परिक्रमाएं की, उस समय उनके रथ के पहिए गड्ढे में 7 समुद्र पहिए से बने हुए गड्ढे, वहां पर 7 समुद्र बन गए। तो ऐसा अद्भुत चरित्र श्री कृष्ण की कृपा से ही था उनके अंदर। ध्रुव महाराज को ले लीजिए, उनकी चरित्र की विशेषता क्या थी कि वो 5 साल की अवस्था में ही क्या किया उन्होंने? 6 महीने की साधना से भगवान श्री कृष्ण को अपना दर्शन देना पड़ा। 5 साल के बालक को जिसने 6 महीने तक बड़ी कठोर साधना की थी, तो इसके कारण भगवान को उनको दर्शन देना पड़ा। तो ये जो अद्भुत चरित्र था ध्रुव महाराज के अंदर, वो क्या था? श्री कृष्ण का ही था। पृथु महाराज के चरित्र को ले लीजिए, उन्होंने क्या किया था? धनुष की नोक से पृथ्वी को तोड़ करके समतल बना दिया था। तो ये जो कार्य है, ये अद्भुत चरित्र श्री कृष्ण का ही था ये। अब प्रचेताओं को ले लो, प्रचेताओं की विशेषता क्या थी कि समुद्र में 10,000 वर्षों तक वो खड़े रह करके भगवान की स्तुति करते रहे, और भगवान ने उनसे प्रसन्न होकर के उनको दर्शन दिया और वरदान दिया। भीष्म पितामह जी को ले लीजिए, भीष्म देव जी को, उनके चरित्र की क्या विशेषता थी? 58 दिनों तक बाणों की सैया पर पड़े रहे। भगवान के महान भक्त श्रुतदेव का चरित्र सुनिए, उनके घर में अनेक ऋषियों के साथ श्री कृष्ण जी ने आकर के भोजन किया। और भगवान के महान भक्त शेष जी, तो बलराम जी हैं, वो भी भगवान के भक्त हैं। उन्होंने क्या किया? अपने फणों पर संपूर्ण पृथ्वी को रखा हुआ था, जैसे कि मानो उनके फणों पर क्या रखा हुआ है? सरसों का दाना, ऐसा उनको महसूस होता था। ये क्या है? उनके चरित्र की विशेषता। और ये विभूति किसकी थी? भगवान श्री कृष्ण की ही। तो ऐसे ऐसे चरित्रवान भक्त हुए हैं भगवान के। भगवान की भक्ति के कारण उनके अंदर इतना चरित्रवान था। तो हमें भी क्या चाहिए? हाँ, तेजवान बनना है हमें, चरित्रवान बनना है हमें। तो भगवान यहाँ पर अपने उन विभूतियों को दिखला करके अपने भक्तों को वो प्रेरित कर रहे हैं। विजयी होना है, भक्ति मतलब मानव जीवन को विजयी बनाना है, साहसिक कार्य करने, जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने किए। हम सोच लेते हैं, ऐसा सोच लेते हैं, अरे नहीं कैसे होगा, हमसे तो नहीं होगा। मनुष्य जीवन जिसने पाया है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है उसके लिए। बस उसके अंदर साहस की कमी है। बस जब उसने साहस दिखा दिया, बस ये समझ लो वो कृष्ण की विभूति उसके अंदर आ गई, कृष्ण की शक्ति ने वो कार्य कर दिया। हाँ, भगवान ने वो सप्लाई कर दिया उसको, जैसे द्रौपदी को सप्लाई कर दी थी ना। हाँ, साड़ी बढ़ा दी थी, उनका जब चीर हरण हो रहा था तो भगवान ने क्या कर दिया? उसमें साड़ी जोड़ करके उसको विस्तारित कर दिया। तो भगवान सप्लाई कर देते हैं, शक्ति, तेजस्वी, साहसिक बना देते हैं भगवान। उसके अंदर ये सब शक्तियां डाल करके। ठीक है, हरे कृष्णा।
तो किसी का हरे कोई कृष्णा। प्रश्न या इसमें किसी को कुछ कोई पूछना है और तो कुछ बोलना चाहता है?